एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका फुल फाउंडेशन 3। ये जो आपका मेगा रिवीजन है उसके लिए क्वेश्चन पेपर 3 जो ये आपके MCQ हैं, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे में। डिफाइन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या है? सेट ऑफ ऑल सेट ए is the collection of all the subsets of set. पावर सबसेट ऑफ सेट ए है यहाँ पे। पावर सबसेट ऑफ सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। ये सेट के जितने भी सबसेट हैं जब हम उनका कलेक्शन करेंगे तो आपके पास पावर सेट ऑफ ए बनेगा। ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस देन फाइंड एफ प्लस जी। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास ये गिवन है, जी ऑफ एक्स ये एफ प्लस जी फाइंड आउट करना ऑफ एक्स विच कैन बी रिटन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है 2x माइनस 3, तो एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स 3 ऑफ एक्स। ठीक है। एंड 1 माइनस 3 इज माइनस 2, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज 3x माइनस 2 विच इज दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपके पास if A and B are two sets then A cross B union C किसके इक्वल है? B union phi, सॉरी B union phi। तो A क्रॉस B union phi, A आपके पास है सेट 1 2 क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो B union C, B इज योर 3 यूनियन phi। अब किसी भी सेट का यूनियन phi के साथ करेंगे तो वो सेम सेट रहेगा। ठीक है। तो दिस इज सेट 3, 1 2 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1 3 एंड 2 3 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक पेंडुलम है जिसका लेंथ है आपके पास 75 सेंटीमीटर और उसका जो मूव कर रहा तो उसका जो टिप है वो डिस्क्राइब कर रहा लेंथ 10 सेंटीमीटर। जब वो इसको कंप्लीट करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। दैट मीन्स ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर ये आपके पास आर्क लेंथ है और ये जो है ये आपके पास रेडियस है। तो आर आपके पास आ गया 75 सेंटीमीटर एंड लेंथ आ गया 10 सेंटीमीटर। तो थीटा कर लीजिए एल अपॉन आर टेलो, तो ये आ गया आपके पास रेडियन में ईयर में एंगल थीटा इज इक्वल टू 2/15 रेडियन। ठीक है, यहाँ पे रेडियन लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। cos 270 माइनस एक्स, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2 यहाँ पे लाई करता है, तो 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? tan और cot, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। दैट मीन्स cos जो है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे पाई अपॉन 2 एंड 3 पाई अपॉन 2 की जो कंडीशंस है ये साइन चेंज, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर देते हैं, इसलिए कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, रिजल्ट आ गया आपके पास। नेक्स्ट है इफ a1 इक्वल्स टू 1 एंड an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस 2 देन फाइंड a2। आपको a2 चाहिए। a1 आपको गिवन है, आपको a2 चाहिए, मीन्स n इक्वल्स टू 2। तो n इक्वल्स टू 2 जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a2 2 माइनस 1 a1 आ जाएगा, 2 1 प्लस 2 तो ये आ जाएगा a1 प्लस 2। a1 कितना था? 1, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3, तो a2 आ गया आपके पास 3। ए बी ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा डी। ये आपके पास आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 0 या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 या बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो आपस में इक्वल है। तो हमने मॉडुलस अप्लाई किया, तो मॉडुलस z अगर a प्लस आयोटा b है तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे मॉडुलस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है कि z इक्वल्स टू माइनस आयोटा। z आपके पास नेगेटिव आयोटा है, तो नेगेटिव आयोटा को आप 0 प्लस माइनस 1 आयोटा लिख सकते हैं। देन फाइंड मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाता है? जैसे यहाँ पे क्या a प्लस आयोटा b के लिए आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a 0 है और b आपके पास माइनस 1 स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1। नेक्स्ट आ गया z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। हाँ, ये यहीं पे सॉल्व किया गया। द वेरिएंस ऑफ डाटा 100
वेरिएंस ऑफ डाटा इज़ 121। एक डाटा है जिसका वेरिएंस आपको दिया गया है 121, दिस इज योर वेरिएंस। यू हैव टू फाइंड देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा क्या होगा, तो उस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस आपके पास 121 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 11। 121 का अंडर रूट 11 हो जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट आ गया फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले ये जो डाटा है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको पता करना है कि कितनी टर्म्स है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टर्म्स है। n इक्वल्स टू 10। तो अगर n इक्वल्स टू 10 है और दैट मीन्स ये इवन है, आपकी दो मिड टर्म्स होगी, एक 10/2 आ जाएगी, एक 10 + 2/2। तो एक 10/2 है, दूसरा है 10/2 + 1 भी लिखा जाता है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 10 + 2/2 हो जाएगा, दो टर्म्स होंगी। तो ये आ गया 10/2 5 फिफ्थ टर्म, 10 + 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6 फिफ्थ टर्म एंड 6 टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ एंड सिक्स्थ 46 एंड 49 डिवाइडेड बाई 2 तो 95, ये 47.5। तो ये 47.5 इज योर आंसर। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू थे। अब आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर। यू आपके पास एक सेट गिवन है, ए आपके पास एक सेट गिवन है, बी आपके पास एक सेट गिवन है। यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इस तरह से भी लिखा जाता है और कॉम्प्लीमेंट इस तरह से भी लिखा जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनिवर्सल सेट, ए कॉम्प्लीमेंट पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 3। ये करेंगे तो 2 और 3 यहाँ पे भी है, तो 2 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी रहेंगे 1 4 5 6। फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी आ गया। यूनिवर्सल सेट ए कंप्लीट है, बी सेट ए गिवन है। यहाँ 3 4 5 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी 3 4 5 प्रेजेंट है, तो रेस्ट आ गया 1 2 और 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये सेट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट ये सेट आ गया। अब इनका यूनियन कर लीजिए, तो ये आ गया 1 1 2 यहाँ पे है, लिख दिया 4 5 6 4 5 6 आ गया। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन है से ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। आप इसका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो कि आप ए इंटरसेक्शन बी कर लीजिए पहले, फिर आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए विच इज़ यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको एक ही बार ये नेक्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। तो सिंस एक्स यहाँ पे आर को बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये एक्स माइनस 1 है। वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। अगर आप मॉडुलस को भूल जाएं तो ये सिर्फ एक्स माइनस 1 है। तो अगर आप बोथ साइड यहाँ ऐड करेंगे -1, तो इन्फिनिटी में -1 ऐड होगा तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, तो हम इसको इन्फिनिटी ही लिखेंगे। अब ये जो रिजल्ट आया है x-1 हो गया। अब जैसे ही आप मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव टर्म्स वेनिश हो जाएंगे, तो रिजल्ट 0 टू इन्फिनिटी मिलेगा आपको। तो यही आपका y है, तो y होगा आपका फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये आपका रेंज आ गया। दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स -1 इज y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट आ गया ए एंड बी आर टू सेट्स, डिस्क्राइब ए क्रॉस बी एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम इट। आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी मीन्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। फिर आपको नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, दैट इज 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 4, 2 is 16 रिलेशंस। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्ड टू द रेडियन दिस। इस रेडियन के कॉरस्पॉन्ड आपको डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है। 11/16 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 118/π डिग्री। तो ये आपने इसको 22/7 आ गया। 11/16 इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 39, 8/3/8 3/8 डिग्री है, ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको 1 डिग्री में ले लेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री आ गया आपके पास 60 मिनट्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 22, ये आ गया 1 मिनट और ये हाफ, क्योंकि
इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ये अलग हो गया। अब ये भी फ्रैक्शन में है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो हमने 60 सेकेंड के साथ कर लिया इसको, तो ये आ गया आपके पास डिग्री मेजर में। तो ये आपका कंडीशन रेडियन मेजर में आपको दिया था, रिजल्ट आपको डिग्री मेजर में मिल गया। नेक्स्ट आ गया, फाइंड 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 6 7 कैन नॉट बी रिपीटेड। अब डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये आपके पास है 3 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, आपको बनाना है, ये गिवन है। तो 3 डिजिट इवन नंबर में वंस प्लेस पे आपके पास क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 2 4 एंड 6, 3 पॉसिबिलिटीज़ है। अब रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड, तो एक अगर आप फिक्स करते हैं तो बाकी आपके पास रह जाता है 1 3 4 6 एंड 7, मीन्स टोटल 6 है, तो एक आपने यूज़ कर लिया तो आपके पास 5 रह गया और उसके बाद 4। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास 60 वेज बनेंगी। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड दिस, बाइनोमियल थ्योरम से तो ये आप a प्लस बी की पावर ये आ जाएगी। तो अगर आप 101 की पावर ये करते हैं तो a प्लस बी की पावर n है, एन सी 0 रेज टू पावर 4, तो इस तरह से आ जाएगा, सिंप्लीफाइड है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, वेयर a एंड b आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट p सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। आपका एक p पॉइंट है, यहाँ पे बनाया होगा मैंने, नहीं p पॉइंट है, आपको उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। a और b क्या है आपके पास, 3 4 एंड 5 -1 3 एंड -7, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 के स्क्वायर के, ये आपको वेरीफाई करना। तो आप लोग यहाँ से बना लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट पी। आपको p का इक्वेशन फाइंड आउट करना, तो पहले पी ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पी ए आपका अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आप पी ए स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x2 माइनस x1 स्क्वायर बचेगा, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, यही बचेगा। तो ये आपका पी ए स्क्वायर आ गया। वैसे ही आप लोग पी बी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि पी आपने सपोज कर लिया कि एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, पी बी स्क्वायर भी आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। अब ये आपके पास 2 स्क्वायर के इक्वल है, तो इन दोनों का सम कर लीजिए, पी ए स्क्वायर की कंडीशन ये आ गई, पी बी स्क्वायर की ये आ गई, तो एक्स और एक्स 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। फिर ये एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लीजिए, 8y इसको, इनका सम कीजिए और 50 और 59 का कीजिए, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x वेयर f of x इक्वल्स टू दिस, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल्स टू 0। अब आपके पास मॉडुलस फंक्शन आपको पता है, मॉडुलस फंक्शन क्या है कि मॉडुलस फंक्शन अगर आपके पास है तो x लेस देन 0 के लिए कंडीशन -x है, ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन x। तो अगर लेस देन 0 लेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ x जो है ये -x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 के लिए तो 0 ही है, और ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो मॉडुलस ऑफ x है ये सिर्फ x रहेगा, ये कैंसिल होके 1 बनेगा, ये कैंसिल होके -1 बन जाएगा, ये -1 आ गया। तो लेस देन 0 के लिए 1 बन गया, ग्रेटर देन 0 के लिए 1 बन गया। अब आपको बताना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x के लिए क्या कंडीशन है। तो x अप्रोचेस टू 0 है अगर, इसके लिए 2 कंडीशन आती है बेटा, एक आपको करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, एंड दूसरा आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ये 2 कंडीशन आपको करनी है, ठीक है। इन 2 कंडीशंस को आप चेक कर लीजिए। तो एक पहले 0 नेगेटिव करेंगे तो h अप्रोचेस 0 माइनस h हो जाएगा, 0 माइनस h इज माइनस h। अब x जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है -h, दैट मीन्स -h एक नेगेटिव कंडीशन है,
नेगेटिव कंडीशन है तो लेस देन 0 है। लेस देन 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है -1, तो एफ ऑफ एक्स कितना है -1। तो x आपके पास -1 है तो f ऑफ -h कितना हो जाएगा -1। f ऑफ -h -1 है क्योंकि x आप सब्स्टिट्यूट कर नहीं पाएंगे तो -h भी -1 ही रहेगा। तो ये आ गया -1, h 0 हो नहीं पाएगा तो ये आ जाएगा -1। अब 0 पॉजिटिव के लिए, तो 0 पॉजिटिव के लिए 0 प्लस h हो जाएगा, h अप्रोच 0 प्लस h h। अब x किसके इक्वल है, पॉजिटिव h है ये, अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है दैट मीन्स कंडीशन पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू h सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है तो x तो वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो f ऑफ h भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा। h अप्रोचेस टू 0 हो नहीं पाएगा तो ये रिजल्ट आपके पास 1 आएगा 0 नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन को अगर हम इक्वल देखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे क्योंकि 0 नेगेटिव -1 है और 0 पॉजिटिव 1 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको बताना फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² -2 एट x = 10। x² -2 का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है आपको, आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x² का अलग हो जाएगा, 2 का अलग हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ 1 का डेरिवेटिव को। x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x⁻n का डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है 2x⁻n -1। तो यहाँ पे x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो रिजल्ट बचेगा सिर्फ 2x। अब आपको बताना है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x = 10 मीन्स व्हेन x = 10 तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, x अप्रोचेस टू 10, तो दिस इज रिजल्ट इज योर 20। ये आपका रिजल्ट। नेक्स्ट आ गया 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी है 2/11, बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। तो इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 11 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/11 है तो 1 माइनस 2/11, तो ये 11 माइनस 2/11 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 9/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कितना आ जाएगा 9/11। तो ये हो गए आपके वेरी शॉर्ट कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है आपके पास, एक फंक्शन है f ऑफ x एंड x² अपॉन 1 + x², function from real numbers to the set of real number, determine the range of f। इस फंक्शन का आपको रेंज फाइंड आउट करना। फंक्शन आपके पास है तो ये जो y है y = f ऑफ x, ये x है अगर तो ये कंडीशन y होगी, तो ये किसके इक्वल है x² अपॉन 1 + x²। अब डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव कंडीशन रहेगी, पॉजिटिव में कुछ ऐड होगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये कभी भी नेगेटिव नो इक्वल्स टू 0 नहीं होगा कभी भी। तो होगा क्या, अब दैट मीन्स ये कंडीशन पूरा कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। नॉट डिफाइंड का कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे। दैट मीन्स आप डोमेन कुछ भी डाल सकते हैं तो आपका x रियल नंबर में बिलोंग करेगा -∞ to ∞। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे रियल नंबर्स का तो कंडीशन आपके पास बचेगी पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। तो अब आपके पास ये अगर कंडीशन लेस देन इन्फिनिटी है, x² अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो डेफिनेट सी बात है x² इज ऑल्सो लेस देन x² + 1। जैसे 2² इज लेस देन इन्फिनिटी, दैट मीन्स 2² इज ऑल्सो लेस देन 2² + 1। ठीक है ना। अब डिवाइड बाई बोथ साइड बाई x² + 1, तो सभी को x² + 1 के साथ डिवाइड कर दोगे तो ये 0 ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये वैल्यू ऑफ y है, y लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये आपका रेंज ऑफ फंक्शन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है ये जो कंडीशन रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a + i b फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ये आपके पास गिवन कंडीशन है। ठीक है, आप इसको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ये सिंप्लीफाई हो गया। फिर इसको आप यहाँ पे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, ये आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अब इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दोगे, ये नेगेटिव है तो इसके पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया इन द फॉर्म ऑफ a + i b।
ठीक है। नेक्स्ट आ गया एक्सपेंड दिस, तो ये बाइनोमियल की कंडीशन की रेज़ टू पावर 4 है। हम बाइनोमियल कंडीशन जानते हैं, ये आपके पास एक बाइनोमियल कंडीशन है। तो ये आ गया आपके पास, तो आप इसको ओपन कर लीजिए, इनको एक साथ कर लीजिए। फर्स्ट दो टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया, इसको अलग कर लिया। अब ये नेगेटिव है तो प्लस माइनस कर लीजिए, ये दो, ये a प्लस बी रेज़ टू पावर n आ गया। यहाँ रेज़ टू पावर 4 है तो 4c 0, फर्स्ट टर्म 4, फिर 4c 1, फिर 4c 2, 4c 3, 4c 4। 4c 1 है तो इसकी ये कंडीशन कम हो जाएगी, यहाँ 4 था 3 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2 हो गया 2, 1 3 0 4। फिर आप इसको, ये रेज़ टू पावर 4 है, क्यूब है, स्क्वायर है, तो इसको आप ओपन कर सकते हो, स्क्वायर को भी ओपन कर सकते हो, क्यूब को भी। जनरली a प्लस बी का होल क्यूब आपको आता है, लेकिन a प्लस बी की पावर 4 नहीं है, तो इसको आप बाइनोमियल अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे भी। तो 4c 0 4c 2 1 ये कर लिया हमने। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ सब किया हुआ है, इसको फॉलो करते जाइए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, लेट s be the sum, p be the product and r be the sum of reciprocal of n terms of gp. Prove that p square and r raised to power n is equal to s raised to power n. Let s be the sum, p be the product. s क्या है, सम है, p प्रोडक्ट है, r क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ gp। तो आपने एक gp कंसिडर कर लिया, these are the n terms of gp. s be the sum of n terms of gp. तो n टर्म्स का सम करेंगे, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, यार इन सभी का सम किसके इक्वल होगा, ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 के इक्वल। तो ये s किसके इक्वल आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन बन गई आपके पास। फिर p भी द प्रोडक्ट, p इन सभी का प्रोडक्ट है, तो आपने इन सभी का प्रोडक्ट कर लिया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, सभी का प्रोडक्ट करेंगे। अब ये n टर्म्स है, तो a 1 1 1, तो ये a n टाइम्स होंगे, तो a रेज टू पावर n हो गया। अब r 1 2 3 4, r की पावर क्या है 1 2 अप टू 1 n माइनस 1, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो हमने सभी को ऐड कर लिया। अब n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो अगर n माइनस 1 नेचुरल नंबर है तो n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ n की जगह n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ n रहेगा, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। इन सभी का सम आ गया n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, तो ये प्रोडक्ट है आपके पास। नेक्स्ट आ गया r बी द सम ऑफ, r किसका सम है, रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जितनी भी टर्म्स है जीपी की उनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल। तो ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए अपॉन आर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए आर 1 अपॉन एस, इन सभी में से ए कॉमन कर लिया। अब ये सारी टर्म्स आपके पास अगेन जीपी बना रही है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, रेशो आपके पास 1 अपॉन ए 1 आ गया, 1 अपॉन आर रेस्ट पावर एन माइनस 1, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, आर रेस्ट पावर एन यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर इसका हमने टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। तो ये आर रेस्ट पावर एन है, इसको हमने आर रेस्ट पावर एन माइनस 1 इंटू आर, ये पावर 1 है, बेसिस आर सेम, पावर आर एड, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो आर ही बचेगा सिर्फ। तो यहाँ से ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, तो रह गया 1 माइनस आर रेस्ट पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये आ गया आर रेस्ट पावर एन माइनस 1। अब आपको क्या प्रूव करना है, पी स्क्वायर आर रेस्ट पावर एन इक्वल्स टू एस एन, ठीक है। तो P हमारे पास ये है, सेकेंड P हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, R का वैल्यू हमारे पास ये है, R भी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिखा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ऐड के साथ भी कर लिया, इसके साथ भी। यहाँ n है तो n भी दोनों के साथ, इसकी भी पावर बना ली गई और सेपरेट इसका भी पावर बना दिया गया। 2 अगर अंदर तो ये 2n हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ n इसके साथ भी पावर के साथ और दोनों की पावर के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ n माइनस 1 है तो इसके साथ n आ गया, यहाँ इसकी पावर हमने ऐसे ही छोड़ दी। ये 2n है तो ए रेस्ट पावर n और ए रेस्ट पावर n बना दिया हमने, इसको क्या बना दिया, ए रेस्ट पावर n और ए रेस्ट पावर, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 2n हो जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू एन माइनस 1 रह गया। अब यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया, अलग अलग, ठीक है, और यहाँ अलग है। अब ये देखो, ये ए रेस्ट पावर ए एन कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आपके पास बचा सिर्फ ए रेस्ट पावर एन और ये वाली कंडीशन। अब हमें प्रूव करना है इसको एस रेस्ट पावर एन। अब एस में क्या है, आर रेस्ट पावर एन माइनस 1 है, तो हमने क्या किया, ये 1 माइनस आर रेस्ट पावर एन है, तो हमने यहाँ से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास ए रेस्ट पावर एन, आर रेस्ट पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों की पावर, इसकी भी पावर n है और इसकी भी पावर n है, तो हमने इनका पावर
नहीं, तो हमने इसको पावर कर लिया। अब ये सारी कंडीशन आपके पास एस है, और जो आपके पास यहाँ से है, कहाँ से, ये आपके पास एस का कंडीशन है, और यही आपके पास यहाँ पर आ गया। इसको हमने एस सब्स्टिट्यूट कर दिया, एस रेज़्ड टू पावर एन विच इज इक्वल टू योर आर एच एस। तो यही आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट आ गया द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर, पी क्यू एन आर, ये आपके पास वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आपके पास आर से एक मीडियन बन रहा है। मीडियन क्या होता है, अपोजिट साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये मीडियन है दैट मीन्स वो आर से मीडियन है, दैट मीन्स पी क्यू को 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग इसके पॉइंट सपोज कर लेते हैं ए बी। ठीक है, आपको इस मीडियन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट है, अब ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर हम लगाते हैं, पी ए, ये जो पॉइंट ऐसे डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो ऑफ 1:1। ठीक है, 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट ऐसे क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगा लीजिए, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 0 2। अब 2 पॉइंट आ गए तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है। पॉइंट है आपके पास एक 4 5 और दूसरा पॉइंट है 0 2। इनकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y - y1/2 - y1 अपॉन x - x1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप x1 y1 रख लीजिए और इसको आप x2 y2 रख लीजिए। इक्वेशन बन गई आपके पास, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब ये आपके पास एक फ्रैक्शनल कंडीशन है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ क्वोशिएंट फार्मूला इस्तेमाल होगा। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड है। ठीक है, तो सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो सेकंड का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, क्योंकि ये कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन सेकंड है। ठीक है, सेकंड का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में कर लिया हमने। अब सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड के साथ डेरिवेटिव हमने फर्स्ट का कर लिया, फिर माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तब अगर आप इसको देखेंगे साइन एक्स तो वैसे ही रहेगा, एक्स रेज़्ड टू पावर 5 का डेरिवेटिव अलग और कॉज एक्स का डेरिवेटिव अलग, ये ऐसे ही रहेगा। और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया, एक्स रेज़्ड टू पावर 5 का डेरिवेटिव हो गया 5x4 और कॉज एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। अब साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x4 साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉज एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज़्ड टू पावर कॉज एक्स, और कॉज एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉज स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स मिलके बना लेंगे 1, और इन दोनों में से आप एक्स रेज़्ड टू पावर 4 कॉमन कर लीजिए। तो ये 5 साइन ऑफ एक्स आ गए, यहाँ से एक्स रेज़्ड टू पावर 4 कॉमन आ गया तो एक्स कॉज ऑफ एक्स रह गया, ये 1 हो जाएगा। और बाकी ये कंडीशन, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आ गया 27, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन का फार्मूला क्या होता है बच्चे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या यहाँ पे हो जाएगा fi(xi) अपॉन समीशन ऑफ fi। तो बस वही हमने सॉल्व किया है, fi(xi) दिए, ये आपके पास xi दिया गया है, ये fi दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो fi(xi) आ जाएगा। अब फिर हमने xi का स्क्वायर किया और fi(xi) स्क्वायर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है आपके पास, तो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाइए, fi(xi) स्क्वायर इंटू n, n इज योर टोटल फ्रीक्वेंसी, इस कैन ऑल्सो बी रिटन एज n। हमने n का वैल्यू डाल दिया और ये आपके पास वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ए डाई हैज़ 2 फेसेस। एक डाई की कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, जिस पे होता है 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। अब उसने कहा है 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, वो कह रहा है 2 फेस हैं जिन पे नंबर 1 है, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, 3 फेस हैं जिन पे नंबर 2 है, एंड 1 फेस विद नंबर 3, और एक फेस पे नंबर 3 है। इफ़ डाई इज रोल्ड वंस, अगर एक डाई को रोल कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रहेगा। अब टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 है, तो नंबर ऑफ फेसेस तो 6 आ गए। अब 2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 आने के 3 ऑप्शन है आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, या तो 1 आना चाहिए या तो 3 आना चाहिए, दैट मीन्स 2 नहीं आना चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, नॉट 3 क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो 3 का प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे, 3 आपके पास एक ही चांस है, सिंगल चांस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज़ 1/6, ये 5/6 आ गया। ये आ गया आपके पास शॉर्ट आंसर। अब उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास प्रूव ज्योमेट्रिकली cos x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin। ठीक है, कंसीडर यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ एट ओरिजिन। एक यूनिट सर्कल आप कंसीडर करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। ठीक है, यूनिट सर्कल मीन्स उसका रेडियस जो होगा वो 1 होगा। ये सारे रेडियस जो है ये 1 है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1 P2 P3 एंड P4। P1 के कोऑर्डिनेट है ये आपका एक्स एक्सिस पे है तो 1 0 हो गया। P2 के कोऑर्डिनेट, अब ये P2 जो है ये एक्स रेडियन एंगल जनरेट कर रहा है और एक यूनिट सर्कल है, थीटा इक्वल्स टू L/R होता है। ठीक है, तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क जो है थीटा कितना है, वो अगर रेडियस 1 है तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस 1 के। तो अगर ये x है, x रेडियन है, दैट मीन्स ये cos थीटा, एक्स वाई को आप cos थीटा साइन x कर लेंगे। और ये नेक्स्ट एंगल ये x प्लस वाई है तो cos x प्लस वाई एंड साइन x प्लस वाई हो जाएगा। और ये आगे आपके पास, इसका मैंने वीडियो सेपरेटली बना के डाला है जो एक पर्टिकुलर आपको बताएगा किस तरह से एंगल बनते हैं। cos ये माइनस वाई है, नेगेटिव ये हम इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो cos माइनस वाई साइन माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से पॉइंट्स आ गए। तो अब हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए, एक P2O P4 लिया, एक P2O P3 लिया। अब PO P1 OP2 OP3 एंड OP4 ये सारे रेडियस हैं, तो ये सारे रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और हमारे पास PO2 P1O3 इक्वल्स टू P1O4 है। P1O3 नहीं, ये जो P2O3 है एंड P1O4 है, क्योंकि ये एंगल y है और ये एंगल माइनस वाई है, तो y एंड माइनस वाई 60 एंड माइनस 60 होगा तो एंगल तो 60 डिग्री ही रहेगा। ये दोनों एंगल सेम है आपके पास, इन दोनों में एंगल 1 ऐड किया जाएगा तो वो दोनों तरफ, तो ये P2O P4 इक्वल्स टू P1O P3 हो जाएगा। तो ये जो एंगल है इसमें एंगल 1 ऐड होगा तो P2O P3 बन जाएगा। और ये जो एंगल है आपके पास ये y, इसमें 1 ऐड होगा तो P1O P3 बन जाएगा। तो हमने ये दो ट्राइंगल कंसीडर कर ली P1O P3। इस तरह से ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ये जो दो ट्राइंगल है तो ये भी रेडियस है, ये इसके रेडियस के इक्वल होगा, ये भी रेडियस है, ये भी इसके इक्वल के होगा, और इनके बीच में जो एंगल है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये हमने अभी प्रूफ किया। तो आपके पास बाई SCS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स P2 इक्वल्स टू P4। दैट मीन्स ये जो लेंथ P2 है, P2 P4 ये P1 P3 के इक्वल है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, तो हम इसलिए इससे इनका फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से इनका डिस्टेंस का फार्मूला लगा के इसका निकालने का x2 - x1 और y2 - y1। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा या a - b का होल स्क्वायर। तो ये कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर y एंड sin स्क्वायर y भी 1 हो जाएगा। और इन दोनों में से -2 कॉमन कर लेंगे आप लोग, -2 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास cos x cos y sin x sin y। और उसके बाद ये cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर ये दोनों मिला के 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, और ये -2x आ गया। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास ये -2 ये बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला आपको मिल, तो ये आपका फार्मूला बन गया, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा tan x इक्वल्स टू 3/4 एंड x लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। तो x लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2, पाई एंड 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये x की कंडीशन है। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2, तो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे
तो x/2 π/2 और 3π/2 हो जाएगा, 3π/4 हो गया। अब ये 90 एंड 3π/4 के बीच में हो गया, 3π/4 हो जाता है 135। तो मतलब ये 90 और 135 के बीच में, 135 यहाँ तक हो जाएगा, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो tan x अगर ये है तो आप sec x निकाल सकते हो। sec x किसे, sec थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। अब ये x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन, tan और cot पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दैट मीन्स sec नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव 5/, तो cos आपको मिल गया, तो ये cos का वैल्यू आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास ये sin x/2, तो आपके पास cos 2x होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, तो sin थीटा आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 अंडर रूट, तो sin x/2 निकल जाएगा cos x से, तो यही हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, sin x आ गया। अब sin x, अब ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो आ गया। इसी तरह से आपका cos भी आ जाएगा, cos x/2 किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 के इक्वल, तो sin x/2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 1। अब यहाँ पे x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, और sin और cos मिल गया तो tan आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये tan का वैल्यू आ गया, इस तरह से आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको मिल गए। नेक्स्ट आ गया 30। नेक्स्ट है आपके पास इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स इन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, मिसिसिपी के कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं लेटर्स के। डू 4 आइज नॉट कम टुगेदर, 4 आइज एक साथ नहीं होने चाहिए। तो पहले हम देख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 4 आइज नॉट कम टुगेदर कैसे मिलेगा। हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाल लेते हैं, उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच 4 आइज कम टुगेदर, तो टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे 4s है हमारे पास, 4i है एंड 2p है, 4s 4i एंड 2p, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, n आपके पास यहाँ पर 11 है, विच इज़ 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट आपके पास अब आपको फाइंड आउट करना है इन विच 4 आइज कम टुगेदर, 4 आई अगर एक साथ आते हैं तो इन पूरे आइज को हम एक लेटर कर लेंगे। हमारे पास टोटल है 7 और 4, टोटल हो गए 11, तो इन अगर 4 को हम 1 कंसिडर कर रहे हैं तो टोटल 7 + 1 8 हो गए। अब आ गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि 4 आई एक साथ आ रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे 4s एंड 2p तो स्टिल है, ये स्टिल रिपीट हो रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों में से आप माइनस कर लीजिए इनको, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो होगा रेस्ट ऑफ द परम्यूटेशन इन 4 आइज नॉट कम टुगेदर। नेक्स्ट आपके पास है 2nc3 माइनस nc3, 2nc3 रेशो nc3 इक्वल्स टू 12:1 एंड 2nc3 रेशो nc3 इक्वल 11:1। तो एक हम करेंगे, दूसरा एज इट इज़ है, आप कर सकते हैं 2nc3 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 12/1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो 2nc3 2n है तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 कर लीजिए, और डिनोमिनेटर में 2n माइनस 3 है, ये कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पे 3n 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल करिए, यहाँ n माइनस 3 है, ये और ये कैंसिल। अब यही बच गया आपके पास, n और n भी कैंसिल हो गया आपके पास। आपके पास बचा 2n माइनस 1 2n माइनस 2, अच्छा यहाँ पे 2 भी कैंसिल हुआ कहीं, और 2 को हमने 6 के साथ कैंसिल, ये 6/1 रह गया, तो यहाँ 2n माइनस 1 बचा और 2n माइनस 2 बचा। अब 2n माइनस 2 में से भी हमने 2 कॉमन कर लिया, तो ये 2 और ये 3 से, और n माइनस 1 और n माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पे बचा 2n माइनस 1 एंड n माइनस 2 इक्वल्स टू 3/1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यही रिजल्ट आएगा, n इक्वल्स टू 5। वैसे ही एज इट इज़ आप इसको 11:1 के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस वर्टिसेस एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स किस फॉर्म में है, y/a², क्योंकि आपके पास ये कंडीशन ज़्यादा है, अगर आप इसको लिखेंगे तो x² / 5² प्लस 5² अपॉन 10² इक्वल्स टू 1। तो a आपके पास 10 है एंड b आपके पास 5 है, लार्जर a है, तो ये आपके पास वैल्यू है a का वैल्यू, a² + b² इक्वल्स टू c² है, और a आपके पास y एक्सिस पे लाई कर रहा है।
ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू है सी, आप लोग यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सी का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ गया। अब आपके पास ये वाई एक्सिस पे है तो एलिप्स आपके पास इस फॉर्म में होगा, तो पॉइंट होगा 0 + -a, 0 ± c। तो ए का वैल्यू है आपके सी, ये आ गया, ए का वैल्यू 10 है आपके पास, ±10 हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 × 10, माइनर एक्सिस 2 × b, b आपके पास 5 है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा ट्वाइस ऑफ b² अपन ए, b कितना है 5, 5² 25, 25 अपॉन ए कितना है 10, इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 आ गया। एसेंट्रिसिटी इज c/a, तो c/a आ गई, ये <1 है, c इज 5 √ 3/a, 5 ये आ गया, <1 ये आपका एसेंट्रिसिटी आ गया। नेक्स्ट आ गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जिसका रेडियस 5 है और सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, अब वो सर्कल पास कर रहा है पॉइंट 2, 3 से और उसका रेडियस ये है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अब इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, इन दोनों डिस्टेंस के बीच में आप लोग इनका दोनों बीच का डिस्टेंस आपके पास r के इक्वल है 5, तो ओ पी 5 के इक्वल है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से आप लोग निकाल सकते हो। ए का वैल्यू 2 आ गया आपके पास, यहाँ पे एक बार 6 आया और एक बार -2 आया, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए लेकिन उसके लिए आपको सेंटर चाहिए। रेडियस तो 5 है आपके पास, आप 5 पुट कर सकते हैं, लेकिन एच के नहीं है, एच के यहाँ पे के तो 0 है लेकिन एच आपके पास ए है, ए का वैल्यू आपको चाहिए। दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि ये 5 के इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट किया हमने, ये 5 के इक्वल है। आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो ए के दो वैल्यूज़ आ गए 6 और -2, तो पॉइंट बन गया ए 0 है तो 6 और -2 है तो 6 0 भी हो सकता है -2, तो रेडियस तो 5 ही है, पॉइंट 2 आ गए। तो अगर एक सेंटर 6 0 होगा रेडियस 5 होगा तो इक्वेशन ये आ जाएगा, ए की जगह 6 आ गया। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और दूसरा -2 0 है, रेडियस 5 ही है, तो इक्वेशन यही है, रेडियस 5 है, सिर्फ ए की जगह -2 आएगा, ए की जगह हमने -2 डाल दिया। अब इसको ओपन कर लीजिए तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये आपका कंप्लीट था मेगा रिवीजन का पेपर 3, ठीक है। तो इससे आपका ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास, आपको समझ आया है, आपको समझ आ गया। अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।